जिस भ्रष्टाचार को पालघर नगर परिषद के बड़े बड़े अधिकारी नहीं देख पाए, ना स्थानीय नेता देख पाए, उस भ्रष्टाचार की पोल जो है बारिश ने खोल दिया। मैदान के लिए बनाई गई सुरक्षा की दीवारें जो हैं बारिश का एक झोंका भी नहीं सह पाई और वह जमीन पर गिर गई। पालघर में हुई बारिश ने खोली पालघर नगर परिषद के भ्रष्टाचार की पोल। बारिश से टूटी 3 महीने पहले बनी हिंदी मैदान की सुरक्षा दीवार। पूर्व नगर सेवक ने कहा, दीवार नहीं बल्कि लोगों का टूटा है भरोसा। पालघर नगर परिषद के इंजीनियर और ठेकेदार पर लगा भ्रष्टाचार करने का आरोप। यह है पालघर के अलियाली में स्थित हिंदी मैदान। इस मैदान को बनाने के लिए पालघर नगर परिषद ने अलग अलग कामों के नाम पर 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किया है, ताकि पालघर के लोग इस मैदान में अपने बच्चों और परिवार के साथ खेल सके, स्वस्थ रह सके। वही इस मैदान को बनाने के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन पालघर में करीब 3 दिनों से हो रही बारिश ने पालघर नगर परिषद के कामों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दिया है। अलियाले में स्थित हिंदी मैदान की सुरक्षा दीवार बारिश का एक झोंका नहीं सह पाई और दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। बाकी कुछ दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदान में चलने के लिए बनाया गया वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह धंस गया है और उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसके पहले इस मैदान में करीब 22 लाख की लागत से बनाए गए जिम के कमरे में बनाने के तुरंत बाद जुलाई महीने में दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आई थी और उसका कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद ठेकेदार ने फिर इस कमरे का मरम्मत किया। हिंदवी मैदान की तस्वीरों को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस मैदान पर ऐसा कौन सा काम किया गया है जिसके लिए करीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल या निशान है। अलियाले में स्थित इस हिंदी मैदान को ध्यान से देखिए। इस मैदान को बनाने के लिए पालघर नगर परिषद ने मैदान में छोटे स्टेडियम, मैदान में उजाले के लिए लाइट, ड्रेनेज समेत अन्य कामों के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किया है। लेकिन मैदान की तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस मैदान में ऐसा क्या बनाया गया है जिसके लिए करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आखिर इस मैदान को बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार करके कौन माला माल हुआ है, यह जांच का विषय है। जिस ठेकेदार का बिल अदा करने के लिए मुख्य अधिकारी और नगराध्यक्ष ने बिना जांच पड़ताल के ठेकेदार के चेक पर सिग्नेचर किया है, उनकी भी भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि मैदान बनाने के लिए हुए कामों की तस्वीरें जो हैं एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही हैं। अब पालघर की जनता को खर्च किए गए करोड़ों रुपए का हिसाब पालघर की नगराध्यक्ष, नगर सेवकों और पालघर नगर परिषद के अधिकारियों से मांगना चाहिए। आखिर यह पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ है और इसका जवाब इन्हें पालघर की जनता को देना ही होगा। साथ ही यह जांच भी होनी चाहिए कि सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कॉलम खड़ा करने के लिए कितने गहरे खड्डे खोदे गए थे। कहीं मामूली गड्ढे खोदकर कॉलम और दीवार खड़ी तो नहीं की गई थी। जो दीवारें बारिश का एक झोंका तक नहीं सह पाई, आखिर यह दीवारें मैदान की रक्षा कैसा करेंगी। ऐसे तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इस घटना के सामने आने के बाद कई लोगों ने पालघर नगर परिषद और पालघर के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर इस भ्रष्टाचार के जांच की मांग करते हुए ठेकेदार और इंजीनियर समेत अन्य दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का मांग किया है। पालघर के पूर्व नगर सेवक अरुण माने का कहना है कि यह दीवार नहीं टूटी है, बल्कि पालघर के लोगों का भरोसा टूटा है। पालघर नगर परिषद के इंजीनियर, ठेकेदार समेत अन्य लोगों ने आपस में साठगांठ करके इन कामों में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर करोड़ रुपए कहां गए? जबकि पालघर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी उमाकांत गायकवाड़ ने कहा है
कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अरुण अनंत माने, पालघर का। मैं भारतीय जनता पार्टी का पालघर जिले का उप जिला अध्यक्ष हूँ और पालघर नगर परिषद का माजी नगर सेवक हूँ। आज पालघर में सब जगह जो अल्लाली का जो ग्राउंड है उसका जो दीवार गिरा है वही चर्चा चालू है पालघर में, क्योंकि उसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि लोग परेशान हो गए। बोलते हैं वो दीवार नहीं गिरी, हमारा वजूद गिर गया पूरा पालघर नगर परिषद होगा। आज पालघर में लोग किसके ऊपर विश्वास रखेंगे और काम करेंगे और किसको वोट देंगे? आज इतना भ्रष्टाचार पालघर में पहली बार ऐसा हो रहा है ये 5 साल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारे जो पालघर नगर परिषद के जो अधिकारी है विपुल अभियंता विपुल कोरबट करके, उनके कार्यकाल में ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चालू है, क्या करना है, एमबी रिकॉर्डिंग कैसा करने का है, उसका क्या करने का है। और उसको साथ देने वाले पालघर नगर परिषद के सलाहकार और उस जो हमारा एक जो काम चालू रहता है उसके त्रयस्थ मुंबई के जो लेखापाल है वो भी उनको साथ दे रहे। वो सब खोटा झूठा अहवाल बना के पालघर नगर परिषद लूटने का काम चालू है। और ऐसा लूट रहे काम के लिए जनता को आज रास्ते पे आना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त एक आदमी या 4 आदमी या 10 आदमी से बोलने से नहीं होने वाला है। जनता को रास्ते पे आके इनका जवाब देना पड़ेगा, तो ये लोग ठिकाने पे आएंगे। पालघर नगर परिषद हर वक्त यही काम करके आज जो अल्लाली का जो ग्राउंड है, आज कम से कम हमारे सरकार ने उनको 7 से 8 करोड़ रुपया अलग अलग ठेके से पास करके दिया है। तो अंतरराष्ट्रीय बनना चाहिए था ग्राउंड, लेकिन वो तो गली का ग्राउंड भी अच्छा, उससे अच्छा जो कभी उनके दीवार भी नहीं गिरेगी, ऐसा ये हो गया काम। आज जो दीवार गिर गई वो दीवार ने पालघर का विश्वास भी उड़ गया है। पालघर के लोगों का विश्वास भी टूट गया है दीवार के साथ में। और ऐसे ठेकेदार और उनके साथ जो साथ में है, जो साथ देने वाले हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पैसा जितना भी है वसूल करना चाहिए और जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा पालघर वाले के लोग अच्छे काम नहीं करेंगे। हर वक्त यही हम लोग चिल्ला के बताएंगे, लेकिन नगर परिषद और जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी चाहिए। उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हम लोग सड़क के ऊपर आने वाले हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। महाराष्ट्र राज्य में चल रही एकनाथ शिंदे की सरकार हो या केंद्र में चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार हो, यह दोनों सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे कर लें कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन सरकार के यह दावे जो है अब झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के इन दावों के पोल खोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिंधुदुर्ग में जिस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च करके छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाया गया था, लेकिन इस प्रतिमा को बनाने में इस कदर भ्रष्टाचार हुआ कि कुछ महीने में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है वो जमीन पर गिर गई, और जिसे लेकर महाराष्ट्र में खूब राजनीति भी हुई। महाराष्ट्र राज्य में और केंद्र में एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी की यानी डबल इंजन की सरकार है। यह डबल इंजन की सरकार भले ही दावा कर ले कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, तो यह सच्चाई के मुंह पर तमाचा है। डबल इंजन की सरकार में हो रहे विकास काम भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। साथियों, आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, ईमानदारी की व्यवस्था खड़ी की जा रही है, बिचौलियों को व्यवस्था से हटाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने दलालों को हर सौदे, हर कारोबार यानी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था।
मोदी जी, अगर भ्रष्टाचार पर यह रोक है तो भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? यह भ्रष्टाचार तब हुआ है जब राज्य में और केंद्र में सिंधिया और मोदी की यानी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी, आप भले ही सभाओं में चीख चीख कर कह लीजिए कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लेकिन आपकी इन बातों का असर जमीन पर दिखाई नहीं देता है। इस बात की यह तस्वीरें गवाह हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर आपकी सरकार ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनवाया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार के कीड़े इस कदर लगे कि कुछ महीने में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, जिसे लेकर डबल इंजन की सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। इसे लेकर पालघर की धरती से आपको महाराष्ट्र से और पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार कोई करे और उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री को माफी क्यों मांगनी पड़े? यह किस हद तक जायज है? हिंदवी मैदान को बनाने के लिए ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत से जिस तरह एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और जांच के बाद ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और पालघर के नगर परिषद के इंजीनियर को घर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इंजीनियर पर और ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करता है। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।